अच्छा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो स्किप हुआ था वो मतलब कल मौसम भी ठीक नहीं था, वाईफाई भी ऑफ था, तो इसलिए लेना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपने इसको ईज़ी से समझना है। ठीक है, ईज़ी टॉपिक है, इसमें आपको कभी भी आपने इसको डिफ़िकल्ट कंसीडर नहीं करना। नंबर 2 पे जो लोग जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया वो लाज़मी करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट वक़्त पर मिलती रहे। और जो स्टूडेंट्स ये क्लास ले रहे हैं उन्होंने मुझे इनबॉक्स में लाज़मी मैसेज करना है। नंबर 1 पे उन्होंने आल की आल जो पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, यानी कि आज का लेक्चर लगा 3 लेक्चर जो हो जाएँगे, उनकी आप लोगों ने पीडीएफ मुझसे ले लेनी है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ 3 लेक्चर की पीडीएफ्स, और आपने मुझे मैसेज करना है, आपको मैंने एक ग्रुप में ऐड करना है जहाँ पे हम डिस्कशन किया करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी करें। अगर आपके स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को स्टडी कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस वीडियो का लिंक लाज़मी शेयर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही दो ईज़ी वर्ड्स के ऊपर है, कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव। ठीक है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड। कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव जो आपको वर्ड देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहे होंगे, आपने कहना है कि पता नहीं कौन सी मतलब के इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन आपने ये वर्ड मैट्रिक के अंदर इंटर के अंदर नहीं पढ़े होंगे, आपने इनको एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ होगा। ये आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी क्योंकि इसको आपने पहले नहीं पढ़ा, तो इसलिए इसको आप लोगों को मेरे ख्याल में करना लाजमी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर औकात पेपर में आ जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी आता। तो मैं आप लोगों को टोटल 16 सवाल करवाऊँगा इंशाअल्लाह, उसमें से आप लोगों को इंशाअल्लाह उसमें से आपको 8 सवाल पेपर के अंदर लाजमी आएंगे, यानी कि आपका फुल का फुल पेपर उसी में से आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस को, क्योंकि डेफिनेशंस को जानना सबसे पहले हमारे पास बेहद ज़रूरी है। डिनोटेटिव मीनिंग क्या है इस चीज़ का? बेसिकली इस चीज़ का मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में इज़ द लेटरल डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ वर्ड, यानी कि डिनोटेटिव वो वर्ड है जिसका मतलब है कि ये एक ना किसी लफ्ज़ का बराह रास्त यहाँ पे डिक्शनरी वाला मतलब हो, जिसे किताब में लिखा जाता है, यानी कि ये वर्ड डिक्शनरी का हो या किसी वर्ड का बुक किताब का वर्ड हो। ठीक है, जिसे हम एग्जैक्ट ऐसा एग्जैक्ट लिखें, दैट इज़ कॉल्ड डिनोटेटिव। डिनोटेटिव मीनिंग वो चीज़, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, सांप। सांप का रंग क्या है? काला है। ठीक है, जहरीला है, इसको हम डिनोटेटिव बोलेंगे। एग्जैक्ट जो चीज़ है उसको हम डिनोटेटिव बोलेंगे। ठीक है, जैसे बिल्ली है, उसका रंग सफ़ेद है, ये चीज़ डिनोटेटिव के अंदर आएगी। डिनोटेटिव वो चीज़ जो एग्जैक्ट है, जिसको हू बहू हम लोग बोले, हू बहू हम लोग लिखें, दैट इज़ कॉल्ड डिनोटेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के अल्टरनेटिव वर्ड को, कोनोटेटिव को। मीन इज़ इमोशनल, कल्चरल और एम्प्लॉयड मीनिंग अटैच टू द वर्ल्ड, यानी कि किसी लफाज से जुड़ी जज्बाती, सकाफती या अलामती मानी होती हैं जो वक़्त या हालात के साथ लोगों के जहन में बन जाते हैं, यानी कि एक चीज़ को देखने के बाद जो हमारे जहन में सीन बनेगा, जो उसका मतलब बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड कोनोटेटिव। व्हाट इज़ डिनोटेटिव? इजी वर्डिंग के अंदर वो चीज़ जो हू बहू हम लिखें, हू बहू वर्ड किताब पर लफ्ज़ लिखें, हू बहू किसी का नाम लिखें, दैट इज़ कॉल्ड डिनोटेटिव। कोनोटेटिव वो चीज़ जो हम किसी को देखने के बाद अपने जहन में लेके आएँ, ये इस तरह है, इसका मतलब ये है, दैट इज़ कॉल्ड कोनोटेटिव। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स को अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए भी आई थिंक समझना बेहद ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल डिस्कस करूँ तो होम हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, होम घर। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ यहाँ पर डिनोटेटिव क्या है, यानी कि वो प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि रहने की जगह, दैट इज़ कॉल्ड डिनोटेटिव। कोनोटेटिव क्या है? कंफर्ट, सेफ्टी, लव, मोहब्बत, सुकून, तहफ़्फ़ुज़ की जगह, दैट इज़ कॉल्ड कोनोटेटिव। चीप। डिनोटिव क्या है? लो इन कॉस्ट, यानी कि एक चीज़ सस्ती है वो लो इन कास्ट है, उसी का क्वांटिटी क्या है? लो उसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, उसकी लो ही स्ट्रिंगी होगी। ठीक है, यानी कि घटिया या फिर कम मियार होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ सांप की, आप लोगों को स्नैक की, लोगों को एग्जांपल दे रहा था स्नैक की। ठीक है, यानी कि अगर उसके डिनोटिव यानी लघवी मैंने देखें तो उसके अंदर आएगा जी, सांप के अंदर एक रंगीला यानी कि रेंगने वाला जहरीला जानवर। अगर उसके हम क्वांटिटेटिव मैनी देखें तो उसके अंदर आएगा मकार, धोखे देने वाला शख्स, वो दोस्त, मसलन कि वो तो सांप निकला, यानी कि धोखे देने वाला मकार चीज़। ठीक है, अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने फर्दर अपडेट के लिए सब्सक्राइब लाजमी करना है।